नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे और मज़ेदार ही नहीं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे लोग बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। और टॉपिक है कि क्यों शादी से पहले जब लड़की और लड़के का परिवार पंडित जी से गुण मिलान करा लेता है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करा लेते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की मैच करा लेते हैं, और जब तीनों जगह से ओके हो जाती है, पंडित जी कह देते हैं हाँ जी इनके गुण मिलान बढ़िया है, इतने इतने गुण मिल रहे हैं, रिश्ता पक्का कर दो। एस्ट्रोलॉजर भी कहता है कुंडलियाँ मिल रही है, हाँ जी बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी कहता है कि बढ़िया है, दोनों के डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, नंबर्स मैच कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ बढ़िया चलेगी, आप कर लीजिए शादी। पर क्या ऐसा फैक्टर है कि ये सब मिलने के बावजूद भी शादी के बाद लड़का और लड़की में झगड़े होते हैं, और कई बार तो ये झगड़े इतने तेज़ हो जाते हैं कि ये डिवोर्स तक भी चले जाते हैं, या फिर झगड़े इतने तेज़ हो जाते हैं कि गली मोहल्ले वालों को भी पता लग जाता है कि इनके आपस में सर्व फूट रही है। तो वो फैक्टर है कामुकता। जी हाँ, फिजिकल होने की नेचर। एक तो होती है नीड तो सब में होती है, किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा होगी, बट एक फिजिकल होने की नेचर भी होती है। तो ये कैसे पता लगे, इस पॉइंट को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मैं कुछ दो चार योग मुझे याद है एस्ट्रोलॉजी में, कि एस्ट्रोलॉजी में कैसे कुंडली देख के आप बता लग सकते हैं कि ये व्यक्ति कामुक है कि नहीं। तो जैसे अगर कुंडली के 7वें घर में, 7th हाउस में मंगल और शनि की युति आ जाए, तो हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति कामुक नेचर का होगा। या फिर पंचम भाव, 5th हाउस, जो कि लव का भी होता है आपका, उसमें शनि महाराज आ जाए तो भी हम कहेंगे ये कामुक होगा। या फिर तुला राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो भी ये कामुकता को दर्शाता है। या फिर एक योग और है, शुक्र के ऊपर मंगल या राहु की दृष्टि हो तो भी हम कहेंगे कि ये व्यक्ति कामुक नेचर का है। अब यहाँ से कामुकता तो पता लग गई आपको, लेकिन वो कामुकता किस लेवल की है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो हम नहीं पता लगा सकते। ऐसी अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक लड़का लड़की का डेट ऑफ बर्थ लेके, तो वो क्या कहेगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मेल नंबर्स ज़्यादा है, 319, जैसे 3 गुरु का नंबर है, 1 सूर्य का है, 9 मंगल का है, अगर ये ज़्यादा है और फीमेल नंबर्स 2 और 6 नहीं है, तो ऐसे लोग भी कामुक होते हैं, बट ये थोड़े एग्रेसिव वाले कामुक होंगे। एक वो डायलॉग है ना पिक्चर का कि जानी ये तो अपना अपना शौक़ है, किसी को फूलों की खुशबू लेने में मज़ा आता है और किसी को मसलने में, तो ये वैसे होंगे। और अगर डेट ऑफ बर्थ में फीमेल नंबर्स ज़्यादा है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, तो फिर ये लोग भी कामुक होते हैं। लेकिन ये कैसे कामुक होंगे, मतलब ये खुद से स्टेप नहीं लेना पसंद करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे इनका पार्टनर ही शुरू करें हमेशा। तो ये चीज़ें हो जाती है, कई बार ये भी फ्रैक्शन का कारण हो जाता है। और मैं बताऊं मैरिड लाइफ में क्या होता है, जैसे लड़का लड़की आपस में फिजिकल होते हैं, तो मान लीजिए हर बार लड़का ही फिजिकल हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेगा, उसका मन करेगा, जैसे फिल्मों में नहीं होता, हीरोइन सीड्यूस कर रही है हीरो को, तो उसका मन करेगा यार 2-3 बार तो ये भी शुरुआत करें, ठीक है। तो ये भी झगड़े का कारण हो जाता है। अब ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी से देख लिया, न्यूमरोलॉजी से देख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली अपने को, ठीक है। लेकिन जो पामिस्ट्री है ना, उसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ एक बार। ये देखिए, ये आपकी सैटर्न फिंगर है, आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा, शनि की फिंगर है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये शनि का एरिया है, ठीक है जी। अब अगर किसी की हार्ट लाइन ये शनि के एरिया पे आके रुक जाती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि ये व्यक्ति बहुत 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 ज़्यादा कामुक होगा। इवन ये इतने कामुक होते हैं कि अगर इनको घर में इनकी नीड पूरी नहीं होती तो ये लोग पेड सेक्स में भी चले जाते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे इस टाइप के,
या जिनके अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी हृदय रेखा देखेगा शनि पर्वत के नीचे बिल्कुल आके रुक जाती है। तो इनमें कामुकता बहुत ज़्यादा भरी होती है। अच्छा, इसका लेवल कैसे पता करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा कामुक है? ये जब हृदय रेखा चल रही है तो जहाँ से ये शनि का एरिया शुरू हो रहा है, मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे आई, यहाँ पे रुक गई हार्ट लाइन, तो ये बंदा सबसे ज़्यादा कामुक होगा, यानी 2000% ये कामुक होगा। इतना होगा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही ये आपकी हृदय रेखा आगे आगे बढ़ती रहेगी, कामुकता का लेवल घटता जाएगा। जैसे ये गुरु पर्वत की तरफ जाती रहेगी तो ये लेवल घटता रहेगा। अब ये तो मैंने परसेंटेज की बात बताई। अब एक और चीज़ है कि किस टाइप की नेचर होगी उसकी कामुकता की। यानी अगर मान लीजिए लड़की का हाथ बिल्कुल पतला है, मरियल सा हाथ है, तो कामुकता तो उसमें भी है, और उसकी हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे ही रुक रही है, तो कामुक तो वो भी बहुत है। लेकिन क्योंकि उसका हाथ पतला है, उसकी लाइफ, उसके अंदर जो फोर्स है, एनर्जी, वो कम है, तो इसलिए वो कभी भी पहल नहीं करना चाहेगी। वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसका पार्टनर ही हमेशा पहल करे। और मान लीजिए लड़के का हाथ हैवी है, हैवी हैंड है, उसके अलावा और भी बहुत फैक्टर देखने होते हैं। मंगल का उसका क्षेत्र कैसा है, मंगल का पर्वत कैसा है, शुक्र पर्वत कैसा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। लेकिन ये एक मैं छोटे से पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर लड़के का हाथ हैवी है तो वो भी अति कामुक होगा, लेकिन शुरुआत वो कर लेगा, तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी एक बार। बट अगर ऐसा है कि एक पार्टनर के अंदर तो कूट कूट के कामुकता भरी हुई है, लेकिन दूसरे पार्टनर के अंदर कामुकता तो है, बट उस लेवल की नहीं है जो कि पहले पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लड़का या लड़की कहीं डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ना किसी यार दोस्त में, ना परिवार में, ना रिश्तेदार में। आपस में सर फोड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहते हैं, और किसी को समझ ही नहीं आता कि घर में, परिवार में सब कुछ ठीक है, धन दौलत सब कुछ है, पैसा है, अच्छे परिवार है दोनों, फिर क्यों इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये फैक्टर चेक कराना बहुत ज़रूरी है कुंडली मैच मेकिंग के अलावा, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं हम। और ये एक, जैसे नेचर्स कॉल कहते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है इस। और अगर हम यहाँ भी शादी से पहले पता लगा सकें कि इनकी बॉन्डिंग, फिज़िकल बॉन्डिंग कैसी रहेगी, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा आने वाले समय के लिए, दोनों ही लड़का और लड़की के लिए। तो इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।